भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। बच्ची की मां पर बुरी नीयत रखने वाले पड़ोसी दशरथ ने रात का फायदा उठाकर 10 माह की मासूम बच्ची को घर से अपहरण कर लिया था। आरोपी की नीयत थी कि बच्ची की मां उसे ढूंढने रात में घर से बाहर आए तो आरोपी दशरथ बच्ची की मां के साथ गलत काम कर सके, पर आरोपी के द्वारा घर से बच्ची को उठाया गया तब बच्ची रोई नहीं और जब बच्ची को ढूंढने के लिए बच्ची की माँ और बच्ची के मामा और परिजन बाहर निकले तब बच्ची रोने लगी तो आरोपी ने बच्ची की आवाज को रोकने के लिए मासूम बच्ची का मुंह दबाया। तभी कुछ ही देर में बच्ची ने दम तोड़ दिया और आरोपी ने जब बच्ची को देखा कि बच्ची अब सांस नहीं ले रही है तो खेत में बने कुएं पर जाकर बच्ची के शव को कुएं में डाल दिया और आरोपी कुछ देर में अपने घर जाकर सो गया। परिजनों द्वारा मामले की सूचना पुलिस को दी गई और बच्ची की मां द्वारा अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की। तभी आरोपी दशरथ से भी पूछताछ की गई, पर आरोपी ने पुलिस के सामने घुमा फिराकर बात बताई और अनजान बनकर वहां से राजस्थान निकल गया। इसके बाद पुलिस को आरोपी दशरथ पर शक हुआ और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने खेत में पहुंचकर 10 माह की मासूम बच्ची के शव को कुएं से निकाल लिया। पुलिस पिटाई में आरोपी दशरथ ने बताया कि कैसे आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। दरअसल रतलाम एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने प्रेस वार्ता कर आरोपी दशरथ के रतलाम जिले के कालूखेड़ा थाना अंतर्गत गाँव लसोड़िया नाथिका अपराध की वारदात का खुलासा किया। बताया कि आरोपी ने ही नियत से 10 माह की मासूम का अपहरण किया और आरोपी ने मासूम को किस तरह मौत की घाट उतारा और मासूम की मौत के बाद शव को किस तरह कुएं में फेंका और आरोपी ने पुलिस व बच्ची के परिजनों को किस तरह गुमराह किया। आखिरकार शातिर आरोपी दशरथ भील को पुलिस ने पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। कि 17-18 की रात्रि के दौरान में एक बच्ची जो है वो 10 माह की बच्ची अचानक से गुम हो जाती है और उसके बाद में फिर 363 का मामला कायम करके हम लोग उसकी पूछताछ सभी जगह पे करते भी है। पुलिस के द्वारा जो है वो इसके अंदर प्रयास किया गया, लगातार जितने सीसीटीवी कैमरे थे आसपास के वो भी ढूंढे गए। उसके बाद में लोगों से भी पूरे के पूरे गांव से एक एक आदमी से पूछताछ की गई। इसमें घटनाक्रम कुछ इस प्रकार इम्पोर्टेंट रहा कि जब हमारा स्नाइपर डॉग जो है वो पहली बार एक जो है वो शराब की दुकान के पास में गया और उसके बाद में जब घटनाक्रम के बारे में हम लोग पूरे गांव से जब पूछताछ कर रहे थे तो 2 से 3 दिन के बाद में हमारी जानकारी में आया कि दशरथ नाम का व्यक्ति जो है वो उसी जगह पे गया था जहाँ पे वो डॉग गया था और अभी पहली बार तो वो उसी दिन आ गया था, मतलब 18 तारीख को, 17 तारीख की घटना है, 18 को तो वो आ गया था। उससे पूछताछ हुई, पूछताछ में कुछ ज़्यादा खास मिल नहीं पाया, मगर उसके बाद से वो जो है वो कहीं चला गया है। फिर पुलिस ने उसके बारे में उसको बुलाने के लिए प्रयास करना स्टार्ट किया कि उससे और भी पूछताछ करनी है करके। फिर और भी जब उसके डिटेल निकाला गया, उसका पास रिकॉर्ड निकाला गया तो उसके बाद में फिर जानकारी में आया कि कहीं ना कहीं जो है ये इस घर परिवार से कनेक्टेड है। फिर उसके ऊपर हम लोगों ने अभी फिर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया था। फिर उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए जो है वो, जैसे हमें जानकारी में आया कि प्रतापगढ़ के आसपास में इसका ससुराल है, तो वहाँ पे भी जो है वो हमारे पुलिस टीमों के द्वारा उनको बताया गया कि इस व्यक्ति की हम लोग तलाश कर रहे हैं और लगातार हमारी टीमें जो है वहाँ पर 2 से 3 बार दबिशें भी दी गई और उसके बाद फिर फाइनली जो है वो प्रतापगढ़ पुलिस के जो एक कर्मचारी है उसके द्वारा उसको जानकारी में मिलने पर उसके द्वारा उसको वहाँ से पकड़कर जो है वो रतलाम पुलिस के सुपुर्द किया गया। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार हुआ है कि 17 तारीख की रात में जो है ये दशरथ कटियार नाम का जो व्यक्ति है ये घर के उसके पास में रहता है। इसकी बीवी जो है वो एक दिन पहले ही मायके गई थी के लिए। फिर ये शराब ले आता है, घर में बैठ के शराब पीता है। शराब पीने के बाद में फिर ये इसकी जो है वो बुरी नज़र एक तरीके से जो वो बच्ची की माँ के पास में कि भाई गलत काम करने के लिए जो है वो सोचता है। उसके बाद रात में ये इसको पता है उसके घर के बारे में पूरा डिटेल कि एक कमरा जो है वो अंदर से बंद है, दूसरा कमरा बाहर से बंद है। ये वो कमरा खोलता है, अंदर जाता है और जो दोनों कमरों के बीच में एक दीवार है वहाँ पर एक खिड़की जो बननी थी वो खाबी सिर्फ और सिर्फ वो कटा हुआ पोर्शन है, वहाँ से ये बच्ची को हाथ से उठा लेता है और तब बच्ची रोती नहीं है। उसके बाद में वो बच्ची को लेकर जो है वो अपने घर की तरफ चला जाता है और इंतज़ार करता है कि उसकी माँ जो है उसको ढूंढते हुए आए और उसके बाद में उसकी बुरी नीयत जो है वो उसके ऊपर जो थी वो उसको आगे बढ़ाए। घर का दरवाज़ा खुलता है तो वो और उसकी बहन और उसका भाई जो है वो लोग ढूंढते हुए बाहर निकलते हैं। उसी समय पे बच्ची जो है वो रोने लग जाती है। जब वो रोने लगती है तो वो उसको रोना बंद करने के लिए वो उसके मुंह पे हाथ रखता है। मुंह पे हाथ कस के रखने की वजह से जो है बच्ची थोड़ी देर में उस बच्ची की डेथ हो जाती है।
डेथ होने के बाद में जब इसको लगता है कि उस बच्ची की डेथ हो गई है तो वो इमीडिएटली उसको लेकर भागता है और पीछे की तरफ जाकर जो कुआं है उस कुएं के अंदर उस बच्ची को फेंक देता है। फेंक कर ये घर पे आके सो जाता है और ये प्रिटेंड करता है कि उसको तो कुछ पता ही नहीं है। फिर उसके बाद में फिर वो पूरी पूछताछ और बाकी सारी चीज़ें निकलती है और उसके बाद में फिर जो है ये पहले दिन तो पुलिस के पास में आके नॉर्मल बयान देके जाता है कि उसकी कुछ गाड़ियों की किस्त थी, उसके लिए ये मंदसौर गया था, मंदसौर से वापस आया। इसका मोबाइल भी बंद था। सुबह 9 बजे मतलब 18 तारीख को, अगले दिन 18 तारीख को मोबाइल शुरू हुआ। ये मंदसौर से वापस आया पुलिस के बुलाने पे। इसके बीच में ये यहाँ से शराब खरीद के और उसके बाद इमीडिएटली मंदसौर भाग जाता है और फिर वो वहाँ से वापस आता है। पूछताछ होती है, पूछताछ में वो कुछ ज़्यादा बताता नहीं है और उसके बाद में फिर अगली पूछताछ के लिए जब पुलिस व्यस्त हो जाती है तो उसी बीच में ये गुजरात की तरफ भाग जाता है और उसके बाद फिर घटनाक्रम बढ़ते जाते हैं और फिर जब हमें क्लियर होता है कि ये दशरथ जो है वो सस्पेक्ट है तो जब पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ने के बाद में उसने एक्सेप्ट किया, पूरा घटनाक्रम बताया। घटनाक्रम बताने के बाद में जो है वो उसको लेकर गए और फाइनली बच्ची का शव बरामद हुआ। शव बरामद होने के बाद में रात में उसके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम में हमारे पास में इसमें जो है वो अच्छे एविडेंसेस कुछ हम लोगों ने उसमें काफ़ी ऑब्जर्वेशन के साथ में देखे हैं और पीएम आने के बाद में इसके अंदर मैं आश्वस्त करता हूँ कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसमें सिर्फ डिटेक्शन तक नहीं रुकेंगे, इसमें आगे भी जो है वो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।